इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप जगत का विवेक हैं, 36 तत्वों में एक हैं। माता ने आपको विश्व की रचना में कलाविद ढंग से कालबद्ध अद्वितीय रचना के लिए निर्धारित आपको कार्य सौंपा है। आप सोल के बाद शरीर में, आत्मा के बाद शरीर में आप ही का स्थान है। आपकी सेवा में तन, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार तक आपकी सेवा में लगा रहता है। आप सबके साथ आत्म तत्व की सेवा में, माता तत्व की सेवा में आपका अस्तित्व वेद ने, पुराण ने, ऋषियों ने बताया है। आप के कृपा के बिना संभव नहीं है स्वस्थ रहना, संभव नहीं है ज्ञान विज्ञान से युक्त हो जाना, संभव नहीं है स्वभाव में परिवर्तित कर कुछ दिव्यता की ओर मनुष्य के बढ़ जाना। क्योंकि मनुष्य में आप वेदों में ज्ञान के स्तर पर आपने बताया है कि मनुष्य में पूरा ब्रह्मांड है और पूरा ब्रह्मांड में जो होना चाहे हो सकता है। लेकिन आज के दिन तो मनुष्य जो है अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी नहीं कर पा रहा है और स्वस्थ होने की इच्छा भी नहीं बहुत अच्छे ढंग से नहीं रख पाता है। ऐसी स्थिति में लगता है कि कुछ आपकी कृपा नहीं है। इसलिए प्रार्थना है कि आप भीतर हमारे विवेक के रूप में जो हैं हमारे भीतर थोड़ा सा आप कृपा करें, और जिससे कि हम अपने विवेक तक कम से कम समझें कि हमारे में विवेक तक ज्ञान है। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। जानने की अंत जो है जानकारी का, पूर्ण जानकारी को ही वेद कहते हैं। आयुर्वेद आयु की रक्षा कला है। इस आयु की रक्षा कला को पढ़ने के चलते, इस आयु की रक्षा से संबंधित कार्य करने के चलते मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि आप को जो वेद ने, आयुर्वेद ने सभ्य जीवन में जिस तरह से रहने के लिए आपको प्रेरणा दिया है, आदेश दिया है, उसके समान रहें। इसकी संवाद देने के लिए, इसकी सूचना देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। स्वास्थ्य की रक्षा हमारे यहाँ आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि प्रत्येक आदमी में अगर स्वस्थ रहने की चेतनता, उसकी अपनी प्रकृति को जानने की चेतनता, उसको सूक्ष्म शरीर के को समझने की चेतनता अगर नहीं होगी तो वह स्वस्थता प्राप्त करने में कठिनाई होगा। क्योंकि आयुर्वेद ने कहा कि रोग मुक्त होने के लिए 4 तत्व की आवश्यकता है। स्वस्थ मन, कुशल रोगी, कुशल वैद्य, कुशल जड़ी बूटी यानी औषधि, अकुशल सेवक। अभी चारों से युक्त समाज आज नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता आयुर्वेद ने बताया है। आज इस कड़ी में मैं आप कुछ अपने संबंध में, अपने संदर्भ में, अपने सूक्ष्म और स्थूल शरीर के संदर्भ में जाने। इस कड़ी में आज मैं रोग से संबंधित, हम कैसे अपने को रोगी होते हैं, किस स्थिति में हम रोगी बनते हैं, इस रोग के एग्जामिनेशन के क्रम में आज हम लोग कुछ दिन से कुछ काम कर रहे हैं। पिछली कड़ी से हमने जो भी कहा, आज हम शरीर के मुंह और गला, ये बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें होने वाले जो विकृति होती है वो
हम बीमारी के रूप में हम समझते हैं, जानते हैं, जो बिहार या प्रज्ञा पराध से जो उत्पन्न होता है वो बीमारी कहलाता है। मुंह में जीभ है, स्वाद है, मुंह हमारा विटल अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब वायु की प्रधानता होती है और वायु जब बिगड़ता है तो मुंह का स्वाद हमारा काशाय हो जाता है, कस्सा लगने लगता है और सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है, पानी का अभाव होने लगता है। उसके बाद में साथ साथ में कभी क्रैकिंग भी होने लगता है, सूखने से कभी विवाह जैसा फटने भी, जीभ इत्यादि फटने लगता है, गला और वो म्यूकस बनना, मुंह में जो लार बनना है वो होता भी है, नहीं होता है, लेकिन वो लसलसा लार हो जाता है। तो इस तरह से हमारा मुंह जो है का मुंह जब सूखने लगता है या काशाय स्वाद हमारा हो जाता है मुंह में, तो हम समझते हैं कि हमारी वायु की विकृति हो गई है। वायु अपने नेचर में नहीं है, अपनी प्रकृति में नहीं है। इसके बाद में पित्त की जब प्रधानता होती है तो हमारे मुंह का स्वाद तीता हो जाता है, अब कटु हो जाता है, क्योंकि तिक्त तीता है, अब कटु है। माने वायु तीता पदार्थ से बनता है और यहाँ वायु जब पित्त के साथ मिलता है तो मुंह जो है तीता हो जाता है और कटु भी स्वाद नहीं मिलता है। जो कटु स्वाद गोलकी, मिर्चा, ये सब उसके स्वाद को कटु कहते हैं, कटु स्वाद मिलता है। वायु और पित्त द्वंद होकर, मैंने कहा था कि दोनों में आपस में कभी कभी दोनों एक प्रधान होता है, एक सेकंड प्रधान होकर रहता है। तो तिक्त माने पित्त के साथ जब तिक्त का समावेश हो जाता है तो यह एक बुखार का भी लक्षण इसमें मिलता है, हमारी कमजोरी के भी लक्षण मिलते हैं और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी की सूचना भी मिलता है। क्योंकि लेकिन कटु स्वाद अगर होता है तो अपने नेचर में होता है और वो एसिडिटी इत्यादि होने की संभावनाएं पैदा करता है। और मॉडर्न साइंस के लगभग 10-15 रोग इसके इतने ही डायग्नोसिस से पकड़ा जाते हैं। स्वाद, लाला स्राव इसमें ज़्यादा पित्त के दोष में लार का बनना कुछ ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और मुंह थोड़ा सा पकने लगता है, छाला उला पड़ जाता है मुंह में और लीवर से यानी यकृत से उसका संबंध होता है तो थोड़ा सा उस पर मैल भी जमने लगता है और छोटे छोटे फुंसी घाव यानी निनावा जिसको कहते हैं ये होने लगता है। तो ये पित्त के दोष से है। माना जाता है कि पेट का फ्लोरा गर्म हो गया है और वायु की यानी जो अपान वायु अपना काम नहीं करता है, लेकिन पित्त की विकृति में ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। कफ में हमारा मुंह का स्वाद मीठा होता है, नमकीन भी हो सकता है और वह को भी स्वाद बहुत अधिक स्वाद कफ में मिलता है। जैसे कि मीठा अगर मिलने लगेगा तो दिन भर लगेगा कि मुंह मीठा है और वो जिसे वायु में कषाय का स्वाद मिलता है तो लगता है कि लोहिना जैसा स्वाद बन रहा है। इसी तरह से कफ में वो मीठा स्वाद बनता है, नमकीन भी बनता है। नमकीन स्वाद जब भी बनने लगता है तो हमारे पानी का जो पोजीशन है हर शरीर में, पानी जो हमारे गर्मी और को संभाल के रखती है, ये उसमें बहुत बड़ा अंतर आता है और इस तरह से इसका रोग पहचाने जाते हैं। और कफ बनने लगता है, श्लेष्मा बनने लगता है, बहुत सारा गला श्लेष्मा का स्राव भी होने लगता है। अब आज सेकंड में अब मुंह के साथ जुड़ा हुआ गला है। गला में वायु जब की विकृति जब रहती है तो वो भी गला भी सूखने लगता है, उस रुखड़ा हो जाता है, उसमें लगता है कि कुछ अटका हुआ है और वो दर्द में भी रहता है, सिकुड़ा रहता है, कभी कभी सट जाता है और थोड़ा सा गला नली में आने जाने में, अनाज के आने जाने में भी साफड़ा हो जाता है, कठिनाई हो जाती है। लेकिन पित्त का जब गला में पित्त की जो कोई परेशानी रहती है
तो गला में भी घाव और छाले हो जाते हैं, दर्द हो जाता है। हमारा जो ये टॉन्सिल इत्यादि गला में है वो सब बढ़ जाते हैं और उसमें भी घाव इत्यादि हो जाते हैं, आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है, जलन भी होती है उसमें। जब हम कफ की प्रवृत्ति में, गला में कफ की जब परेशानी होती है, कफ के बिगड़े हुए हालत में जो गला होता है वो गला सूजा हुआ होता है, फूला हुआ होता है, आवाज़ बंद होने की स्थिति में रहता है और कभी कभी मोटा हो जाता है। लगता है कि आकुंचन संकुचन की जो निगलने और उगलने की या निगलने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, लगता है कि बंद हो गया है, वो सूज जाने के चलते उसकी लचीलापन घट जाती है। इस तरह से आज मैं मुंह का स्वाद, मुंह का स्थिति, जीभ की स्थिति और गला की स्थिति पर मैंने चर्चा किया। आगे इसी तरह से छोटे छोटे कड़ी में आने सारे बात पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि छोटा छोटा अगर कोई लक्षण आपको उत्पन्न होता है तो क्या बिगड़ा है और कैसे उसका उपाय किया जाएगा, ये इस पर हम लोग बाद में चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं और आग्रह करते हैं कि थोड़ा सा यह निरस सब्जेक्ट होने के बाद भी इस पर दिलचस्पी आप रखें, थोड़ा सा अपना समय निकाल कर इसको सुन लिया करें, कुछ लोगों को बताने की भी कोशिश करें, क्योंकि शरीर की जानकारी रखना स्वस्थ रहने के लिए, रक्षा करने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद।